नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीज़फायर पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान अब सामने आया है। दोनों देशों ने समझदारी दिखाई। ये कहा, युद्ध में कई लोगों की जान जा सकती थी, युद्ध विनाश का कारण बन सकता था। अगर युद्ध होता तो निर्दोष लोग मारे जाते। कश्मीर के मुद्दे का हल निकल सकता है। दोनों देशों के बीच सहमति बनाने की कोशिश करूंगा। कश्मीर पर सहमति बनाने की कोशिश करूंगा। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाऊंगा। मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सका। ऐतिहासिक भूमिका निभाई है अमेरिका ने। बता दें कि जैसे सीज फायर का यहां पर फैसला सामने आया, उसके तुरंत बाद ही राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आया जिसमें ये महत्वपूर्ण बातें कही गई। 10 महत्वपूर्ण बातें थी। इसमें सीज फायर के लिए बधाई दी, साथ ही कहा कि बेहद अच्छा फैसला है, शांति बनना बहुत ज़रूरी थी। और इसी के साथ ये भी कहा गया कि आने वाले वक्त में कश्मीर के मुद्दे को भी सुलझा लिया जाएगा। आने वाले वक्त में कश्मीर पर भी बात होगी और इस मुद्दे को भी बैठकर सुलझा लिया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बताया है कि इस तरीके से आगे कारोबार बढ़ेगा। बता दें कि लगातार जो है अमेरिका की तरफ से यही कहा गया था कि पाकिस्तान और भारत दोनों ही देश जो हैं वो अमेरिका के करीबी हैं, दोनों के साथ संबंध अच्छे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर स्थिति को हम सामान्य होते ही देखना चाहते हैं। तो सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। 10 बड़ी बातें हैं। 10 बड़ी बातें क्या है रही वो आपको बताते हैं। अमेरिका के योगदान को लेकर खुश हूं, ये कहा। उम्मीद करता हूं कि कश्मीर का समाधान भी निकलेगा। फैसले के लिए दोनों देशों की तारीफ करता हूं। युद्ध होता तो कई लोगों की मौत होती। इस वक्त तनाव को कम करना बेहद जरूरी था। युद्ध विनाश का कारण बन सकता था। अगर युद्ध होता तो निर्दोष लोग मारे जाते। कश्मीर के मुद्दे का हल निकल सकता है। दोनों देशों ने समझदारी दिखाई है। युद्ध में कई लोगों की जान जा सकती थी। ये 10 बड़ी बातें जब सीज फायर हुआ, सीज फायर के बाद की 10 बड़ी बातें हैं जो अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई हैं। उन्होंने 10 बड़ी बातें कही और 10 बड़ी बातों में जो महत्वपूर्ण बात है वो इस वक्त कश्मीर को लेकर है। कश्मीर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि कश्मीर को लेकर जिस तरीके से कहा गया है कि कश्मीर पर भी समझौता होगा, उस पर भी बात होगी। तो यहाँ पर अब सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई हैं क्योंकि फिलहाल जो स्थिति बनी हुई थी, पहलगाम के हिसाब किताब की जो बातें हो रही थी, उसके बाद सीज फायर होता है जो कि अनएक्सपेक्टेड था पूरी कंट्री के लिए। See, as far as the Kashmir issue is concerned, India's policy, stated policy is we do not welcome any third-party mediation. This is as per Shimla Agreement. This is a dispute between the two countries, and only two countries will sit together and resolve this issue. That is India's stated policy. I don't see any change in that. But as far as U.S. President is welcoming and congratulating the leadership of both the nations, good enough. If firing ceases, no one wants a war, but my personal view is as long as Pakistan's stated policy of their army is that they will fight for jihad, they are not a normal army, they are an Islamic army. It will be used for Ghazwa-e-Hind, for using terrorism as instrument of state policy. As long as that policy remains, what is the guarantee that no further incident like this Pulwama or Pahalgam will not take place? And if it take place, then India will have to again attack Pakistan. इस ट्वीट पे भी बड़े सवाल उठते हैं। वो कहते हैं कि और ये उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं रूबियो साहब, उन्होंने कहा है कि भाई पिछले 48 घंटों में बातचीत होती रही। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा है और वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने भी उसको दोहराया है। तो हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या बातचीत हुई, इसके बारे में तो कोई चर्चा है नहीं, हमें मालूम नहीं है। तो हम आज कोई आलोचना नहीं करेंगे क्योंकि ये वक्त आलोचना का नहीं है। हम इतना ही कहेंगे कि आप स्पेशल सेशन बुलाइए। हम इतना ही कहेंगे कि स्पेशल एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। और मैं राजनीतिक दलों से मैं सलाह तो दे नहीं सकता, बट इतना कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार ये आश्वासन नहीं दे
कि प्रधानमंत्री जी उस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, तब तक आपको उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज कह रहे हैं आप उसको जोड़ लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं दोनों को बिठा करके 1000 साल पुराना कश्मीर का जो मुद्दा हमारे दोनों के बीच में है, आप होते कौन हो भाई? हु गेव यू अ मैंडेट? आपको तो ये मैंडेट नहीं है। पहली बात तो थोड़ा सामान्य ज्ञान दुरुस्त करिए। वो देश ही पैदा हुआ 78 वर्ष पूर्व और आप 1000 साल के मेटाफर का यूज कर रहे हैं। ये हमें जियोपॉलिटिकल फुटबॉल समझने की भूल ना करें। और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की ओर से सख्त प्रतिकार इसका होना चाहिए। सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल इस देश के मिजाज का है। आप हैं कौन सरपंच साहब कि आप कहते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे? मुझे ऑफिशियल रिएक्शन अपने देश का चाहिए और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को ये जरूर कहूंगा, 71 में भी आपने बहुत कोशिश की थी। ये देश ऐसा है ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। एक व्यक्ति, जो मैं दोहरा रहा हूं, दुनिया का चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं, इतिहास को मिसरीड कर रहे हैं, बिना किसने मैंडेट दिया वो अपने वो पोजीशन ले रहे हैं और इसका प्रतिकार साझा रूप से पक्ष विपक्ष दोनों को करना होगा। और चलिए अब इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, 10 बड़ी बातें जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही हैं सीज फायर के बाद, उसमें महत्वपूर्ण कश्मीर का मुद्दा, क्या कहेंगे, क्या समझते हैं इस बयान से? देखिए, ट्रंप इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि वो हमेशा सुर्खियों में रहें और ऐसे मुद्दों को लेकर सुर्खियों में रहें जो पहले से दुनिया में काफी जाना जा रहा हो। और खासतौर पर अगर आप देखें तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो बातचीत को पेंडिंग है, भारत साहब कहता है कि सिर्फ पीओजेके का मुद्दा है जिसपे कोई चर्चा होनी चाहिए अगर कोई करना चाहे, और उसमें भी उनका कहना भारत की तरफ से साफ है कि वो हमारा इलाका है, वो हम वापस लेंगे, किसी की मीडिएशन की जरूरत नहीं है। मगर जो सिचुएशन बनी हुई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा था, जो बॉर्डर फायरिंग चल रही थी, उसके बाद ट्रंप ने ये कहा कि मैंने दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता की और दोनों देशों को मना लिया है, दोनों तैयार हैं बातचीत के लिए और एक दूसरे को शांत करने के लिए। उसके बाद सीजफायर हुआ और पाकिस्तान ने फिर वापस फायरिंग की। ट्रंप ने कहा और उसके बाद फायरिंग अगर पाकिस्तान कर रहा है तो इसका मतलब समझ लें कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका के शब्द कोई बहुत मायने नहीं रखते हैं। इसी तरीके से अगर भारत की भी बात करें तो भारत के लिए भी ट्रंप के शब्द बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि ट्रंप पहले भी कश्मीर मुद्दे को लेकर मध्यस्थता की बात कर चुके हैं, जबकि भारत कहता है कि कश्मीर कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि मुद्दा जो है वो पाकिस्तान के कब्जे वाला वो कश्मीर है जिसे पाकिस्तान छोड़ दे, नहीं तो उसे खाली करा लिया जाएगा। ये ही दो चीजें हैं जिस पर बात हो सकती है। तो ट्रंप दरअसल सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। वो यूक्रेन रशिया वार को लेकर भी ऐसे ही थे, वो इजराइल हमास वार को लेकर भी उन्होंने कहा था कि मैं मध्यस्थता करूंगा और जंग बंद करा दूंगा। तो चर्चा में रहे ट्रंप, मगर जंग बंद नहीं करा सके, हुई नहीं। तो इस बार भी उन्होंने चर्चा में रहने के लिए इस बयान को दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात की तो कुछ ही देर के बाद जो है वो फिर से फायरिंग पाकिस्तान ने शुरू कर दी। तो ये बताता है कि वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं, अपनी तरफ से कोशिश जरूर करते हैं, हालांकि उसे आगे इम्प्लीमेंट कोई करे ना करे, माने ना माने, सलाह देने के लिए जरूर चाहिए। तो ठीक है, तो महज इसको एक बयान समझा जाए और इसको इस तरीके से देखा जाए कि वो सिर्फ चर्चाओं में बने रहना चाहते हैं, हालांकि पूरी तरीके से यहाँ पर खुद को और अमेरिका को वाहवाही भी वो देते नजर आ रहे हैं कि एक अहम भूमिका अमेरिका ने निभाई है, ऐतिहासिक भूमिका अमेरिका ने निभाई है। इसी के साथ अब भारत में विपक्ष जो है वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर सरकार को भी घेर रहा है, साथ ही साथ इसकी कड़ी निंदा भी की जा रही है। देखिए, सत्ता में बैठे लोग जो हैं वो सियासत करेंगे ही, क्योंकि कल तक सिर्फ ये था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, जो बॉर्डर फायरिंग चल रही है, तो उसमें विपक्ष की मजबूरी थी कि अगर वहां पे कोई बयानबाजी की गई, चाहे वो पहलगाम हमला हुआ, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई, तो उसमें अगर बयानबाजी दी जाती तो उस पर जरूर देश के लोग, जनता जो है वो विपक्ष पर सवाल उठाती कि आप कैसा और ऐसे कैसे कह सकते हैं। मगर अब क्योंकि जो फायरिंग है रुक चुकी है, सीज फायर को लेकर जो है वो दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में विपक्ष को तो पता है सियासत करनी है, आगे चलना है। और आप देखिएगा
अभी ये पहला दिन है तो सिर्फ ट्रंप के बयान पर बवाल करने की प्रयास कर रहे हैं, मगर जैसे जैसे दिन आगे और बढ़ेंगे, अगर कल की डीजीएमओ लेवल की टॉक जो है वो फ्रूटफुल रही और दोनों देश जो है इस सीजफायर पर आगे बढ़ गए, तो सही विपक्षी जो नेता है उनके चेहरे आगे दिखने को मिलेंगे पिंकी, जब इस चीज को लेकर वो सवाल उठाएंगे कि हम तो जंग के लिए तैयार थे, हम पीओके लेने की बात करते थे, अब क्या हो गया। तो कई सारी सियासी पार्टियां, सियासी दल जो हैं वो इन मुद्दों को लेकर सियासत करने की पूरी तैयारी में। कल की बैठक पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बैठक से क्या कुछ उम्मीदें फिलहाल नजर आएंगी, क्या कुछ बैठक में होगा, कौन सी बातों को प्रमुखता के साथ बिल्कुल ठोक बजा कर रखा जाएगा, इस पर सबकी निगाहें जो हैं वो फिलहाल टिकी हुई हैं। अजय, अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई और ऐसे में ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर पहलगाम आतंकवादी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम की घोषणाओं पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने के विपक्ष के सर्वसम्मति अनुरोध को दोहराया है। पहले वॉशिंगटन डीसी द्वारा और बाद में भारत और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा ये अपील की गई। तो यहाँ पर पत्र लिखकर बैठक के लिए कहा जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और कहा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा की जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी जो है वो तमाम विपक्षी दलों को दी जाए। तो ये बैठक के लिए अब पत्र जो लिखा है, इस पर किस तरीके से रिएक्ट करती है केंद्र सरकार और कब ये बैठक होती है, बैठक में क्या जानकारी दी जाएगी, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर जो प्रतिक्रियाएं अब आ रही हैं सीज फायर को लेकर, उसके बाद जानना चाहता है विपक्ष कि आखिरकार सीज फायर का फैसला इस वक्त में क्यों लिया गया है, क्या इसके पीछे बड़ी वजह रही है। ऐसे में इस फैसले को लेकर जानकारी जो है वो इस सर्वदलीय बैठक में दी जाएगी। लेकिन ये बैठक कब होती है, कब इस बैठक के इस पत्र को स्वीकार किया जाता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। लेकिन फिलहाल जो इससे पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में बैठक होगी, उसमें महत्वपूर्ण चीज़ों को रखा जाएगा। उसमें क्या कुछ पाकिस्तान की तरफ से विश्वास दिलाने के लिए कोशिशें की जाती हैं, वो देखने वाली बात होंगी। और उसके बाद हो सकता है कि ये सर्वदलीय बैठक हो। सर्वदलीय बैठक होगी तो विपक्ष के जितने सवाल होंगे वो एक टेबल पर रखे जाएंगे और उसी के बाद जो है विपक्ष के इन तमाम सवालों का जवाब जो है वो दिए जाएंगे। किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में काम किया गया और उसी के साथ अब ये जो फैसला लिया गया है, इसको लेकर पूरी जानकारी विस्तार से साझा की जाएगी। अब चलिए हमारे सहयोगी मनोहर केसरी का रुख करेंगे। मनोहर, सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए कहा जा रहा है, पत्र लिखा गया है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और सीजफायर को लेकर जानकारी हासिल करना चाहते हैं। बहुत से सवाल जो हैं विपक्ष के मन में इस वक्त देखे जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सीज फायर को लेकर के कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। साथ ही साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और मांग की है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, पार्लियामेंट के विशेष सत्र बुलाया जाए। और खड़गे ने ये भी बात कही है कि 28 अप्रैल को भी हमने कहा था पहलगाम मामले को लेकर के चर्चा होनी चाहिए और विशेष सत्र बुला करके सरकार को बताना चाहिए। तो आज एक बार फिर कल जब सीज फायर हुआ है उसके बाद राहुल गांधी की ओर से भी प्रधानमंत्री को अपील की गई है कि आप पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाए, विशेष सत्र बुलाए और उसमें बताया जाए कि किस तरह से पहलगाम आतंकी हमला हुआ, तो उसमें क्या वजह रही, क्या इंटेलिजेंस फेल्योर रहा। दूसरी बात उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के की है
कि ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं, किस तरह से हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, इसी बात उन्होंने की है। जो सबसे अहम बात है वो सीज फायर को लेकर के उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता की वजह से सीज फायर हुई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से सबसे पहले घोषणा की, वाशिंगटन डीसी से जो सबसे पहले घोषणा हुई है, तो इसके बारे में हमें जानकारी दें और साथ ही साथ सर्वदलीय बैठक भी बुलाएं। तो इस तरह से कांग्रेस ने अटैक किया है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो आज कांग्रेस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट ने इंदिरा गांधी का भी नाम लिया। उन्होंने उस 1971 वार का भी जिक्र किया था। ऐसे में इसे लेकर के राजनीति की तेज हुई है, लेकिन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सैन्य कार्रवाई के साथ साथ हमारी सामाजिक, सामरिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति का ही संकल्प है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आतंकी ठिकानों, आतंकी आकाओं पर हमला था, जो हमने पूरी तरह से किया है। और दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो एयरफोर्स की ओर से साफ किया गया है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है सो जारी है। जी बिल्कुल, और इसी के साथ क्या नजर आता है, कल बड़ा दिन दिल्ली में रहने वाला है मनोहर। एक तरफ तो जो बैठक होगी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक टेबल पर आएंगे, वहां पर महत्वपूर्ण जानकारियां वहां से निकलकर सामने आएंगी। आगे के लिए क्या कुछ कदम जो है वो भारत के रहने वाले हैं, किस तरीके से पाकिस्तान भारत को विश्वास में लेता है। उसके बाद यहाँ पर इन बैठकों की जो मांग की जा रही है, विशेष सत्र की जो मांग की जा रही है, उसको लेकर भी कल ही के दिन प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी। बेहद ज्यादा हलचल कल देश की राजधानी दिल्ली में देखी जाएगी। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कल भारत और पाकिस्तान के दोनों डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच 12 तारीख भी कल है और 12 बजे ये बैठक होनी है। और उसमें आगे फैसला किया जाएगा कि हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच किस तरह के संबंध रहने वाले हैं, बॉर्डर पे किस तरह के हालात रहने वाले हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आज 2 घंटे तक प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री खुद बड़ी हाई लेवल की एक बैठक की है, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अजीत डोभाल, साथ साथ रॉ चीफ, ये सभी लोग शामिल हुए और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। और कल हमें किस तरह के टॉक करने हैं, किस तरह की बातचीत करनी है, क्योंकि पाकिस्तान को रंग बदलने में देर नहीं लगता। सभी पाकिस्तान की फितरत को जानते हैं। अब आप देखिए, कल 5 बजे सीज फायर को लेकर के बात हुई कि 5 बजे से सीज फायर हो जाएगा, लेकिन देर रात होते होते सीज फायर का उल्लंघन किया गया। लगातार बॉर्डर पर जो शेयरिंग शुरू हो गई और विक्रम मिश्री जो विदेश सचिव, उनको कहना पड़ा आकर के मीडिया के सामने कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, उन्हें जो है सो सब्र रखना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और देखना होगा कि सरकार का रुख क्या होगा। इस मद्देनजर प्रधानमंत्री ने आज एक बड़ी बैठक की है। जी बिल्कुल मनोहर, कल का दिन बेहद खास और ऐसे में लगातार बैठकें भी देखी जाएंगी और महत्वपूर्ण अपडेट भी मिलेंगे, इस ऑपरेशन से जुड़े हुए भी, सीज फायर से जुड़े हुए भी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। वहीं भारत पाक तनाव के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसलमेर में पाक मिसाइल को निष्क्रिय किया गया। सुरक्षा बलों ने खेत में गिरी मिसाइल को निष्क्रिय किया है और इस वक्त की बड़ी खबर है, जिस तरीके से तनाव देखा गया, जिसके बाद सीज फायर का फैसला लिया गया। ऐसे में जैसलमेर में पाक मिसाइल को निष्क्रिय किया गया है। सुरक्षा बलों ने पाक मिसाइल को निष्क्रिय किया है और ये बड़ी जानकारी जैसलमेर से जुड़ी हुई सामने आ रही है इस वक्त की। ये तस्वीरें देखिए, जो हालात उत्पन्न हुए थे, लेकिन फिलहाल जो है सीमावर्ती इलाकों में शांति देखी जा रही है और इसी के साथ शांति जरूर है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पूरी मुस्तैदी जो है वो जवानों की देखी जा रही है, आर्मी की देखी जा रही है और तीनों सेना प्रमुखों को अभी भी ये निर्देश दिए गए हैं कि पूरी तत्परता के साथ एक्टिव रहना है, तैनात रहना है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सीज फायर का ऐलान जरूर हुआ है, ये बड़ा फैसला जरूर हुआ है। इसी बीच लगातार बड़े अपडेट अभी भी सामने आ रहे हैं। जैसलमेर में पाक मिसाइल को निष्क्रिय किया गया है और इसी के साथ यहां पर सुरक्षा बलों ने खेत में ये गिरी हुई मिसाइल को निष्क्रिय किया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। क्योंकि लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन दागे गए थे, उनको पूरी तरीके से प्लग झपकते ही के साथ
ध्वस्त किया गया, मिसाइलें जैसे दागी गई, उन पर तुरंत कार्रवाई की गई। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रजाउल्लाह खान का रुख करेंगे। रजाउल्लाह खान, सुरक्षा बलों ने खेत में गिरी हुई मिसाइल को निष्क्रिय किया है, विस्तार से पूरी जानकारी बताइएगा। इनकी देखिए, कल जिस तरीके से जैसलमेर जो बॉर्डरी इलाका है वहां पर एक मांगलियों की घानी है, वहां से पुलिस को ये सूचना मिली थी कि इलाके में कुछ ड्रोन सहित जो अन्य चीजें हैं वो यहाँ पर मिली है, जिसके बाद सेना के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और तमाम लोग मौके पर पहुंचे थे। और मौके पर पहुंचने के बाद वहां का जब जायजा लिया था तो काफी ज्यादा अलग अलग पार्ट्स हैं वो अलग अलग चीजों के गिरे हुए थे, जिसके बाद एक जो मिसाइल है वो भी यहाँ पर पुलिस और सेना के अधिकारियों को प्राप्त हुई थी, बरामद हुई थी, जिसके बाद आज इलाके में इसको डिफ्यूज किया गया। डिफ्यूज की जो आवाज है वो इंडिया न्यूज की स्क्रीन पर सुनी जा सकती है। इसके अलावा सेना और पुलिस के अधिकारी सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहे। इलाके में जिस तरीके से ये बड़ा एक कहा जा सकता है डिफ्यूज करने की कार्रवाई है वो सेना और पुलिस के अधिकारियों की तरफ से की गई है। खेत के अंदर पहले जमीन के अंदर गाड़ा गया और जमीन के अंदर गाड़ने के बाद जिस तरीके से मिसाइल को डिफ्यूज किया गया, कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कल शनिवार को मांगलियों की ढाणी में ये पूरी मिसाइल मिलने का बड़ा मामला सामने आया, तो उसके बाद आज यहाँ पर मिसाइल को जो डिफ्यूज करने का काम है वो सेना और पुलिस के अधिकारियों की तरफ से किया गया। जी बिल्कुल, लगातार कार्रवाई जो है अब इस तरीके से भी देखी जा रही है, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो माहौल अब कैसा देखा जा रहा है जैसलमेर में, जनता का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर ये जो बड़ा मामला सामने आया था, क्योंकि कल जिस तरीके से मांगलियों की ढाणी के अंदर जाकर हमने भी बताया था कि जो इलाका है उस इलाके में जिस तरीके से अलग अलग चीजों के पार्ट्स मिले थे और अलग अलग चीजों के पार्ट्स मिलने के बाद में सुबह 4:30 बजे पूरा घटनाक्रम हुआ था। बाकायदा जो इलाके के लोग थे उन लोगों ने भी जो है इंडिया न्यूज से बात की थी, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर ये तमाम घटनाक्रम हुआ। घटनाक्रम होने के बाद आज इस तरीके से इलाके में मिसाइल को डिफ्यूज किया गया। बाकायदा पुलिस के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद रहे, आसपास के इलाके को खाली करवा लिया गया था और खाली करवाने के बाद जो तमाम आगे की कार्रवाई है उसको पुलिस और सेना ने अंजाम दिया। जी बिल्कुल, आगे की कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया है, लेकिन फिलहाल शांति जो है वो तमाम सीमावर्ती इलाकों में देखी जा रही है और ऐसे में लोग भी अब जो है वो चैन की सांस ले पा रहे हैं। लोगों से बात की होगी सीज फायर को लेकर, यहाँ की जनता का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जैसलमेर का जो इलाका है वो लगातार निशाने पर था और बेहद से गतिविधियों की गवाह रही है यहाँ की जनता। तो अब फिलहाल जो तस्वीर बदली है सीज फायर के बाद, उस पर जनता क्या कुछ कह रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल एक बड़ा ऐलान दोनों ही देशों के तरफ से किया गया था, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं वो लगातार जारी रही। उन्होंने कल रात को भी पाकिस्तान ने जिस तरीके से जैसलमेर इलाके में एक के बाद एक जो तेज धमाके हैं वो यहाँ पर सुनाई दिए थे, उससे पहले बाकायदा आपातकालीन अलर्ट को लेकर जो सायरन है वो जैसलमेर के अंदर बजाया गया। जैसलमेर में जैसे ही सायरन बजना शुरू हुआ वैसे ही सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर जो है एक्टिव हुई और एक्टिव होने के बाद अलग अलग इलाकों के अंदर पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया। वहीं रात को 11 बजे से रात को 2 बजे के बीच के अंदर जो तेज धमाके हैं तकरीबन 5 से 6 बार सुनाई दिए गए और उसके बाद आज सुबह जब पूरी तरीके से हालात सामान्य हुए तो जिला प्रशासन की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई। एडवाइजरी के बाद जैसलमेर शहर के तमाम बाजार हैं वो बाजार यहाँ पर खुले, लोगों के अंदर काफी आवाजाही देखने को मिली। उसके अलावा जब हमने लोगों से बात की तो लोगों के चेहरे पर काफी खुशी नजर आ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही देशों की तरफ से एक बड़ी पहल की गई और पहल करने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को लेकर लगातार जो सीज फायर है उसका उल्लंघन कर रहा था, क्योंकि जिस तरीके से बाड़मेर इलाके में ड्रोन अटैक हुआ और ड्रोन अटैक होने के साथ जिस तरीके से जैसलमेर के अलग अलग इलाकों के अंदर जो तमाम धमाके हैं वो यहाँ पर धमाके सुनाई दिए, तो उसके बाद लोगों का यही कहना है कि जो तमाम चीजें हुई है काफी अच्छी है, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है। बाजार खुलने की बाजार जब नहीं खुल रहे थे तो लोगों को काफी यहाँ पर हम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन हम भारतीय सेना का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बॉर्डर पर रहकर हम लोगों की जान बचाई। जी ठीक है रज़ाउल्लाह खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। रुकेंगे अब एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।